गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वाटर पेन कंप्लीट किए। तीन ब्लॉक में शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप कंप्लीट किए। उसके साथ साथ उसका एमसीक्यू भी कंप्लीट किए। तो आज हम बिहार बोर्ड के लिए एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको बताने का है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी तक जो भी आप क्वेश्चन बता रहे हैं उसका मकसद यही है कि किसी भी तरह से कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी मेहनत करके जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको कंप्लीट कर लेगा तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में उसको 100% मार्क्स आएगा। ये नहीं हो सकता है ना कि इससे बाहर कुछ भी आ जाए। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझ करके कि क्या हम पढ़ा रहे हैं और उसको लिख लिख करके यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। इसलिए जो भी टॉपिक है उसको ध्यान से समझिए और नहीं समझ में आएगा तो उसको कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिहार बोर्ड में 6 क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में 6 आता है, जो कि प्रीवियस क्लासेज में हम H2SO4, HNO3, NH3, सिम का HNO3 के साथ 4 लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे। तो हम कुल मिलाकर के 10 लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। उसी लॉन्ग क्वेश्चन में से आपका 10 में से 3 मैच करेगा, ये मेरा गारंटी है कि 10 में से 3 क्वेश्चन मैच करेगा ही। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या टॉपिक है, हाँ एक बात और बताना चाहते हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को, इस बात पर हमेशा ध्यान देना है कि बिहार बोर्ड में जो एमसीक्यू आता है वह जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसी में से रहता है, अलग से कहीं नहीं रहता है। जैसे यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है कि शॉर्ट आंसर में दे दिया कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो हो सकता है कि दूसरी जगह वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए। ठीक है, इसलिए शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप लिंक करके यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मैच कर जाए। और आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड का जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, ये नहीं कि अनुमानित सवाल है कि ये अनुमान है हमारा क्या आएगा। विगत 18 सालों से मैंने यही देखा है कि जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है वह एग्जाम में मैच किया है। तो ऐसा आप लोग के साथ भी होगा और भविष्य में ऐसा देखते हैं कि 7 फरवरी के एग्जाम में जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको इसी नोट से रहेगा, इससे बाहर कहीं नहीं। लेकिन आपको इसको कंप्लीट करना जरूरी है। चलिए आज हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शुरू से हम लोग देखते हैं डबल सॉल्ट are double salts are molecular addition of two or more stable molecules which dissociates into ion in aqueous solution. Double salts are molecular addition of two or more stable molecules which dissociated into its ion in aqueous solution. While coordination compound are molecular addition of two or more stable molecules which retains their identity in a given solvent. Double salt and complex salt coordination compound both are molecular addition of two or more stable compound. दोनों जो है दो या दो से अधिक स्टेबल मॉलिक्यूल का ही एडिशन है। लेकिन दोनों में क्या होता है, जो डबल सॉल्ट होता है उसमें कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहता है। जैसे पोटास से हम लेंगे तो उसमें है K2SO4 और दूसरा है Al2SO4 थ्राइस। दोनों आपस में केमिकली कभी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है
वो भी 2 और 2 से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल का ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करके ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जिसको वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में डाल देंगे तो उस आयंस में कभी भी डिसोसिएट नहीं होंगे जिस आयन से या जिस मॉलिक्यूल से वो बने थे। यही है। और उसमें क्या है डबल सॉल्ट में कि वह उसी कंपोनेंट में डिसोसिएट हो जाएगा, उसी आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा जिससे वह बना था। The double salt and complex salt या addition compound both are molecular addition of 4 or more compound in which one substance such as double salts are dissociated into its ions, but coagulation compound it is neither dissociated into its constituting ions. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राइट द आईपीसी ऑफ फॉलोइंग। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आना ही है, ये नहीं है प्रोबेबिलिटी है, ये हम नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, यही क्वेश्चन आना है जो क्वेश्चन आईपीसी नोमेनक्लेचर में बताया जा रहा है। ठीक, जो क्वेश्चन नोमेनक्लेचर में बताया जा रहा है यही क्वेश्चन आएगा। जैसे है K4FeCN6 नाम लिखने के लिए फर्स्ट है K4FeCN6, K4FeCN6। तो पहले हम लोग पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, के का नाम लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम। सीएन है, सीएन कैसा लिगेंड्स है, निगेटिव है, निगेटिव लिगेंड्स है और निगेटिव लिगेंड्स में हमेशा ओ सफिक्स का यूज किया जाता है, ओ सफिक्स का। तो लिगेंड्स का नाम लिखेंगे उससे पहले उसका नंबर जिक्र कर देंगे। तो नंबर लिख रखिए, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरे, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरे। अब यहां पर मेटल के तुरंत बाद हम लोग लिखते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे, रोमन न्यूमरल्स में। तो हम लोग निकाल करके कहीं चेक भी कर सकते हैं। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो 2 आएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। नेक्स्ट है CONH3 CONH3 इसे थोड़ा सा सुधार कर देते हैं। CONH3 Cl, यहां हमारा ब्रैकेट है CONH3 अब CONH3 जो है ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और Cl एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो CONH3 का क्या नाम लिखेंगे, हेक्सा एनीन, हेक्सा एनीन कोबाल्ट, कोबाल्ट जगह छोड़ दिए थे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। फिर आते हैं क्लोराइड। अब उसके बाद यहां पर लिखेंगे 1 2 3। जब हम लोग निकालेंगे इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है। अगला है K3AlC2O4 थ्राइस, K3AlC2O4 थ्राइस। तब हम लिखते हैं पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम, तो पोटेशियम, पोटेशियम C2O4 ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है, सिमेट्रिकल लिगेंड्स है, ये भी हम लोग को जानना चाहिए। तो 3 बार है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। मेटल के नाम में एटी भी लगाते हैं जब कॉम्प्लेक्स पर माइनस साइन, तो ये हमारा 3 हो गया, नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3। नेक्स्ट आते हैं NiCO4, NiCO4। तो एग्जाम में विगत कुछ दिनों से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रेगुलर में पूछता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन NiCO4, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट 0। लेकिन इसका हम लोग पूछा ऐसे टेट्रा कार्बोनिल निकेल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। यह ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, कार्बोनिल के लिए 0। तो निकेल का जब कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा x प्लस 0 इंटू 4, 0 इंटू 4 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 0। टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। नेक्स्ट हेक्सा फ्लूरो, हेक्सा फ्लूरो कोबाल्टेट। क्यों कोबाल्टेट, क्योंकि मेटल के अंत में नेगेटिव साइन है, तो ऑक्सीडेशन निकालिएगा तो पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट। उसके बाद अगला टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके बारे में बताना कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर यहां पर देते हैं, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड joins with metal is called coordination. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है संख्या में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड संख्या में कितना है, मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़े हैं, उसी का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे जब हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि द नियरेस्ट नेबलिंग एटम around a particular atom is called coordination number. The nearest atom around a particular atom is called coordination number. इसमें हमको डायरेक्ट पढ़ना है कि मेटल के साथ जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को गिन लेंगे, वही हो जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट, अब आते हैं कि इसमें से जो भी स्पीशीज है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता क्या है। NaCl4- तो इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम बता रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी साथ में लिखते चलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कि इसमें क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, राइट का कोऑर्डिनेशन नंबर है, साथ में इसको ऐड कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो NaCl4-2, Cl का -1 होता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा +2। Cl किस तरह का लिगेंड है, मोनोडेटेड, और मोनोडेटेड Cl है और इसकी संख्या 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट आते हैं NaCl4-2, NaCl4-2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो x + -1 × 4 कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा +2। कोऑर्डिनेशन नंबर तो Cn जो होता है, साइनाइड जो होता है वो मोनोडेटेड लिगेंड होता है, और मोनोडेटेड लिगेंड की संख्या यहाँ 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। अगला है PtNH3+Cl2, NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल और Cl का -1 चार्ज होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू +2। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नेक्स्ट है K3FeCN6, K3FeCN6 इसमें हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगला है K3Cr, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3। C2O4 थ्राइस, तो इसमें C2O4 थ्राइस में क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो C2O4 बाइडेंटेट है, देखिए C2O4 बाइडेंटेट है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O इसमें दोनों O- के पास कैपेसिटी है लोन पेयर डोनेट करने की, तो जब लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी दो तरफ से है, यानी कि C2O4-2 में दो तरफ से है, और इसका नंबर कितना है, C2O4 का 3 है, तो 2 × 3 = 6, तो कितना हो गया, 6 हो गया। 6 हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। इतना तक क्लियर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नेक्स्ट आते हैं distinguish between primary valency and secondary valency। distinguish between primary valency and secondary valency। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, वैलेंसी का तो मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, लेकिन वार्नर थ्योरी जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है, उसने वैलेंसी को दो पार्ट में बांट दिया कि प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब कि प्रत्येक मेटल आयन जो है या मेटल दो तरह की वैलेंसी से घिरा रहता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई भी मेटल आयन दो तरह की वैलेंसी से घिरा रहता है, एक को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। इसका आंसर है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी आर
प्राइमरी वैलेंसी आर ionizable and determines the oxidation state. Secondary valency are non-ionizable, non-ionizable and determines the coordination number or spatial element. Example: CONH36 Cl3. CONH36 Cl3. Distinguish between primary valency and secondary valency. Primary valency are ionizable and determines the oxidation state. Secondary valency are non-ionizable and determines the Parnier number. इसमें primary valency जो आयन स्विचिंग हो जाएगा 3, secondary valency जो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्ट हो जाएगा 6. नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. कंपाउंड COF6 -3 COF6 -3 NiCl4 -2 NiCO4 NiCO4 NiCl4 -2 FeCl6 -3. कंपाउंड हमारा हो गया. अब उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है. तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लिखे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. अगला नंबर ऑफ अनबैंड इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं. तो यहां हम लोग देखते हैं COF6 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन. इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d2 से ऑक्टाहेड्रल. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक. नेक्स्ट हमारा है NiCl4 -2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है DsP2 शेप है स्क्वायर प्लेनर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक. ये है डायमैग्नेटिक NiCO4 0 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3 शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल. एक भी अनबैंड नहीं है. डायमैग्नेटिक. नेक्स्ट हमारा है NiCl4 -2 इसका हो जाएगा कितना 2 +2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 शेप हो गया टेट्राहेड्रल. इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह हो जाता है पैरामैग्नेटिक. नेक्स्ट है FeCl6 -3 +3 यहां पर हो जाएगा 6 हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल. अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 इसलिए डायमैग्नेटिक. तो प्यारे बच्चों जितना हम कंपाउंड लिखे हैं इस कंपाउंड में से
कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एमसीक्यू में नहीं आएगा। इसमें से एक टॉपिक हम छोड़ दिए हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो नेक्स्ट क्लास में इसमें से एक या दो का हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करेंगे और साथ में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में बताएंगे। लेकिन यहां पर इस टॉपिक को बढ़िया से कंप्लीट कीजिएगा, लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी में से कोई भी दो कंपाउंड का बॉन्डिंग एक्सप्लेन करेंगे और कंप्लीट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे और साथ में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आज की क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए ओके है, इसी में से क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा सा कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करना है, वो कल के क्लास में हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो को आराम से देख करके उसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में बिल्कुल घबराना नहीं है। यही क्वेश्चन रहेगा, इतना श्योर है।